ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट F-15 ईगल को मार गिराया है और उसके अंदर जो 2 पायलट थे वो लापता हैं। और बार बार ये सूचना आ रही है कि तो अमेरिका ने बहुत कोशिश की उन पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए, पर वहाँ पे जो ईरान के जो थे सैनिक और उनके जो फाइटर जेट्स आसपास और भी थे, उनके कारण वो उनको नहीं बचा पाए। मतलब ये अभी तक नहीं पुष्टि हुई कि वो जिंदा हैं कि मर गए हैं, ये नहीं पता। और ईरान ने क्या कहते हैं ये बोला हुआ है जो वहाँ के सिविलियंस हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो नागरिक हैं, अगर वो 2 पायलट्स को उनको पकड़ के देंगे तो उनको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और उधर से अमेरिका भी लगा हुआ है कि हर मुमकिन कोशिश कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन करने की, जिससे क्या है कि वो अपने पायलट्स को बचा सके। 35 साल के बाद ये पहली बार होगा कि किसी देश ने अमेरिका के पायलट्स को उनके हाथ में आए हैं, क्योंकि अगर ईरान के पास अगर उनके जो वो हैं पायलट्स हैं, तो उसमें क्या है कि ईरान को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है युद्ध के अंदर कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस करने के लिए। तो इसलिए ही ईरान इज़ वेरी कीन कि जिंदा वो उनको मिल जाएं ताकि वो नेगोशिएशंस कर सकें अमेरिका के साथ इस बेसिस पे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक फ़ाइटर जेट ईरान ने गिरा दिया है जिसकी कीमत 850 करोड़ है। सोचिए आप, टोटल मुश्किल से 5 या 6 कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये F-15 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, जापान, अमेरिका, रूस, इस तरह की कंट्रीज शामिल हैं जिनके पास, कोरिया, जिनके पास ये फाइटर जेट्स हैं। और इस बार ये जो, और इसी के चलते क्या हो रहा है कि जो मतलब अब क्या हो रहा है कि ज़मीनी स्तर पे लड़ाई चालू होने के संकेत आ रहे हैं। अमेरिका ने बहुत सारे अपने जो सैनिक हैं वो ज़मीन पे उतार दिए हैं और उधर से ईरान पूरी पैनी नज़र रखे बैठा है कि कैसे अमेरिका अगर ज़मीनी स्तर पे लड़ाई करता है तो कैसे उनको निपटना है। एक तो ये बात, और जहाँ पे ये फाइटर जेट मार गिराया है वो बिल्कुल ही ईरान का पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ से इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं है, क्योंकि बहुत स्टीप हिल्स हैं वो जहाँ पे ये फाइटर जेट मार गिराया है। और अभी इसके चलते क्या हुआ है कि अमेरिका के अंदर जो सैन्य प्रमुख हैं, जो आर्मी के जितने भी प्रमुख हैं, 3-4 लोगों को हटा दिया गया है। अमेरिका ने हटा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया है। क्योंकि एक उनका जो क्या कहते हैं सेना प्रमुख है जॉर्ज करके, वो जो बाइडेन के टाइम पे है, और उनकी जो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ बनती नहीं थी, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि कुछ लोगों का प्रमोशन हो, पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पीठ वो नहीं चाहते थे, वो कह रहे थे अभी रोक दो। इसी के चलते सेना मतलब वॉर के अंदर ही उनको हटा दिया गया है उनका, जबकि कार्यकाल अभी 2027 तक था जॉर्ज का, उनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे अभी ज़मीनी युद्ध की चालू होने वाला है और यहाँ पर इनके सेना के प्रमुख चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप वांट्स कि बिल्कुल ही वो जो नए वाले सेना प्रमुख हैं वो बिल्कुल उनके कहने पे चलें, अपनी कोई भी समझदारी ना दिखाएं या अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करें और बिल्कुल उनके कहने पर चलें। इस चक्कर में ये सब हो रहा है। और जो इस बार रक्षा बजट आया है वो जनरली इनका जो अमेरिका का रक्षा बजट होता है 85 लाख करोड़ रुपीस होता है और इस बार उन्होंने 125 लाख करोड़ बजट मांगा है पार्लियामेंट से, जो कि अपने बजट से 40%, जो पहले वो बजट है उससे 40% ज़्यादा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका इतना ज़्यादा अपने जीडीपी में नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, बट वो थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज का अमेरिका का 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान है रोज का। अब आप देख लीजिए कि कितना ज़बरदस्त नुकसान है।